हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो दोस्त, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की, जो हमारी क्लास चल रही थी दोस्त। उसकी आज जो हमारे पास क्लास नंबर है वो क्लास नंबर है 8। पीछे हमारी जो है वो 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिएगा, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट है वहां पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे दोस्त फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और WCS, ये सभी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, तो आप इनका फायदा ले सकते हैं। ये क्लासेस जो है ये एकदम फ्री हैं, इनको आप अटेंड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। आप लोग क्लास देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बस आप फ्री में पढ़ते रहिए। आपको टेलीग्राम पे ये PDF मिलते रहेंगे, है ना। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी को पता है कि कहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्त, हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लास में चलते हैं। पिछली क्लास में हमने 30 टूल्स तक हमने जान लिया था। अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे, है ना। टूल्स नंबर 31, वाइस के बारे में। देखो, वाइस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं लगभग लगभग, किसी को क्या बताने की जरूरत है। वाइस का काम बस इतना सा होता है, किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए। मान लीजिए आप लोहे का कोई जॉब है, उसको आप घिसना चाहते हैं या उसको काटना चाहते हैं, लोहे का पाइप उसको आप काटना चाहते हैं। भाई आप लोगों से पकड़ा दोगे ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिलेगा डुलेगा। उससे बढ़िया हम इस वाइस में क्या करते हैं, इन दोनों जबड़ों के बीच में उसको टाइट कर देते हैं, दबा देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें चाहे उस पाइप को काटें, चाहे उसमें फाइलिंग करें, चाहे हम रीमिंग करें, चाहे जो प्रक्रिया करें, सब चीजें होती है ना। चाहे जो ऑपरेशन करें हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइस में अच्छे से पकड़ा जाता है, फिर वो हिलता डुलता नहीं है ना। तो वाइस का काम बस सिंपल सा इतना ही है, किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए दोस्त? किसी वस्तु को किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए, है ना। मजबूती से पकड़ने के लिए, किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग। समझ गए। अब देखो जरा, हैंड वाइस होती है, बेंच वाइस होती है। यहां पे आपको दिखाया गया है बेंच वाइस। ये बेंच वाइस जो होती है ना, ये एक टेबल में फिक्स होती है। किसमें होती है दोस्त? ये टेबल में फिक्स रहती है। इसको आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी हैंड वाइस होती है ना, एक हैंड वाइस भी होती है। हैंड वाइस जो आपकी होती है वो कैसी होती है? वो पोर्टेबल वाइस होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जा सकते हैं। वो कैसी होती है? पोर्टेबल, है ना। पोर्टेबल होती है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरी ये हमारे पास पाइप वाइस होती है, जिसमें हम पाइप को पकड़ते हैं। ये भी और कई प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग सिंपल से यहाँ पे बीच में जो है ना, यहाँ पे आप पाइप को रखते हैं और यहाँ पे आप पाइप को पकड़ते हैं, और जो भी ऑपरेशन करने होते हैं पाइप में, आप उनमें करते हैं। ठीक है ना। तो बस वाइस का सिंपल सा काम ये है कि किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। बताइए दोस्त, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। आगे हमारे पास है पुली पुलर। पुली पुलर का काम होता है पुली को निकालना। क्या करना दोस्त? पुली को निकालना। जैसे कहीं पे पुली फिट होती है, उसको निकालना, है ना। पुली को बलपूर्वक निकालने के लिए, खींचने के लिए। समझ गए कैसे निकालते हैं? देखो, आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल सा। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपका एक टायर है ना। टायर के बीच में रिम लगा होता है, आप इसी को पुली मान लो, है ना। यहाँ पे इसका मेन केंद्र होता है, सेंटर होता है। उस सेंटर में ये रॉड जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है। साइड से हम क्या करते हैं, साइड से हम इसको पकड़ लेते हैं, यहां से ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर हम इसको हैंडल को घुमाते हैं तो ये टाइट होता है, इस पे प्रेशर देता है, ये सिकुड़ता है, ये अंदर की तरफ सिकुड़ता है, तो ये चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, है ना। ये जो इसके यहाँ पे लगे होते हैं प्रवृत्ति पंज, यानी पकड़ने वाले जो इसके पंजे होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो रिम को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। या हम कहें कि पुली कहीं पे लगी है तो पुली में हम फंसा देते हैं, जिससे पुली बाहर की तरफ निकल जाती है। तो बस सिंपल सा इसका काम क्या होता है, पुली को बलपूर्वक खींचने के लिए या बाहर निकालने के लिए, बस इतना सा इसका काम होता है कि पुली को बलपूर्वक बाहर खींचने या फिर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाहर खींचने या निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? निकालने के लिए
प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है दोस्त, बोलो। बस इतनी सी बात थी इसके बारे में जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर, देखो बियरिंग पुलर का सेम वही काम होता है कि बियरिंग, जो छोटी छोटी बेयरिंग लगी होती है ना, उनको निकालने के लिए। इसको भी सेम आकार आप वैसा ही दे सकते हैं, पुली पुलर तरीके। बियरिंग पुलर का मतलब क्या होता है कि बियरिंग को बाहर निकालने के लिए, है ना, बियरिंग को बाहर निकालने के लिए। ठीक है दोस्त, बियरिंग को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है ना। पुली पुलर मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके है ना। आगे आगे बात करते हैं साहुल। क्या है आपके सामने, ये साहुल होता है। ये क्या करता है बताओ, ये क्या करेगा। ये आपने देखा होगा कई बार, आप ऐसे सीधी एक दीवार बनाते हैं, आपके यहाँ जो कारीगर आते हैं घर बनाने, वो ऐसे दीवार बनाते हैं, उस दीवार को चेक करते हैं। जैसे उन्होंने इसका एक बेस तैयार किया एक ईंट से, है ना, फिर जैसे ही वो दूसरा ईंट इसके ऊपर रखते हैं ना प्यारे भाई, तो वो इसको चेक करते हैं कि हमने ये ईंट सीधी रखी कि नहीं। पता लगा दीवार ऐसे बनानी थी, दीवार हमारी ऐसे बन गई, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, साहुल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ऊर्ध्वाधर समतलता चेक कर, क्षैतिज नहीं चेक कर सकते आप भाई, साहुल तो नीचे की तरफ लटकता है ना, तो आप ये क्षैतिज समतलता नहीं चेक कर सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ आप ऊर्ध्वाधर समतलता ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लटकने वाला चीज है, साहुल लटकता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर समतलता ही सिर्फ चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समतलता चेक करने के लिए, ऊर्ध्वाधर समतलता चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बस एक ही काम होता है इसका, ले देखे बताओ जरा, आप ही सोचो, एक ही काम तो होता है और कोई काम इसका होता नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने स्टील टेप, स्टील स्केप, स्केल कह लें, उसके बारे में बात करते हैं। स्केल है, टेप के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। आ जाओ जरा, इसकी बात करते हैं। देखो दोस्त, ये जो हमारे पास स्टील स्केल होती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है ना, कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे कि इसका अल्पतमांक कितना होता है। अल्पतमांक कहें तो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, यानी कि ये कितना छोटा से छोटा माप ले सकती है, इसके बारे में। देखो भाई, इसका जो लंबाई होता है ना, वो 30 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। जो छोटी वाली स्केल होती है उनमें आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक की आती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है, बड़ी स्केल 30 सेंटीमीटर तक होती है ना। इसका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मेजरमेंट ये कितना ले सकती है, 1 mm का आधा कितना होता है। देखो जरा बात समझो, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर का निशान है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm के ऐसे ऐसे छोटे 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 10 भाग होते हैं कि नहीं। इसके अंदर भी छोटे छोटे जो भाग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉइंट में mm में होते हैं। तो ये कितना एक्चुअल माप ले सकता है, 0.5 mm, कितना, 0.5 mm तक ये एकदम छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सकता है लीस्ट काउंट। ठीक है, बात समझ गया। ये इसका हमने लंबाई बात कर ली, इसका हमने अल्पतमांक बात कर ली, है ना। अच्छा, अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग यही होता है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया छोटा से छोटा मान क्या कहलाता है, वो तो अल्पतमांक हमारा कहलाता है। इसका माप क्या होता है दोस्त, इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करने के लिए, है ना। इसका अगर मैं उपयोग की बात करूं, तो इसका उपयोग क्या होता है दोस्त, इसका उपयोग होता है लंबाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, नॉर्मल सी बात, लंबाई मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, है ना। अगर मैं बताना चाहूं कि सर लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, अल्पतमांक की डिफिनेशन क्या होती है, तो किसी भी मापक यंत्र वाला, है ना, किसी भी मापक यंत्र द्वारा, जो मेजरिंग टूल्स है, किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापा गया छोटा से छोटा माप अल्पतमांक कहलाता है ना। आप यहां पे लिख लीजिएगा कि किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया
छोटा से छोटा मान, मापा गया छोटा से छोटा मान, है ना, क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है दोस्त, बताओ सर, समझ गए बात को? इतनी सी बात आप समझे कि नहीं समझे, बताइएगा जरा हमें, है ना। ये बात हमने कर ली है आपसे किसके बारे में? ये बात हमने करी आपसे अल्पतमांक के बारे में। ठीक है, बताओ। चलिए, तो हमारे पास स्टील स्केल जो थी उसका बात हमने कर लिया। आगे आगे हम बात करते हैं वायर गेज। वायर गेज का काम होता है कि वायर को मापने के लिए, है ना, क्या करने के लिए? वायर को मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? वायर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वायर गेज। इसमें अनेक साइज के स्लॉट कटे होते हैं। हम जो भी वायर यूज करते हैं वो हम इसके अंदर डाल के देखते हैं, जो इसमें फिट हो जाता है उसी साइज का वो वायर होता है, हम ऐसा नाम दे देते हैं, है ना। जो मानक वायर गेज है ना, मानक वायर गेज का हम लोग अभी यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है? मानक वायर गेज। वायर गेज हमारे पास क्या है? कौन सा यूज करते हैं? मानक वायर गेज यूज करते हैं हम लोग, है ना। कौन सा? मानक वायर गेज, है ना। मानक वायर गेज बोले तो स्टैंडर्ड वायर गेज, क्या कहेंगे आप इसको? आप कहेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज आप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं SWG, है ना, SWG। अब क्या होता है दोस्त कि जो हम SWG जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अगर SWG की वैल्यू, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज जो है, अगर स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो जो उस तार का, उस वायर का व्यास होगा दोस्त, वो व्यास हमारा कैसा होगा? कम होगा। मैंने क्या बोला? अगर स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू ज्यादा है, उसका मान ज्यादा है, तो उस तार का जो व्यास होगा वो कैसा होगा? वो कम होगा, है ना, व्यास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझ गए बात? अजय, किस मेजरमेंट में आते हैं, मैं इसके बारे में अगर बात बताऊं आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 0 SWG, अगर आपसे बोल रहा है 0 SWG, तो ये में कितना होगा, इंच में कितना होगा, मैं आपको बताता हूं। की बात करूं तो लगभग ये होगा 8.28 ये की बात होगी। अगर मैं इसी को इंच में बात करूं, है ना, 8.28 है ना, सॉरी, ये हमारा कितना होगा? 8.23 ठीक है। इसी की अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका इंच में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इंच में इसका हो जाएगा 0.32 इंच। कितना हो जाएगा? 0.32 इंच। इसी तरीके से कई सारे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक, है ना, SWG, तो इसका में क्या होगा? आप कहेंगे सर में हो जाएगा ये हमारा 7.64 ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2 SWG, है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज, तो इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी 7.01 अगर यहाँ पे मैं कह देता हूं 3 SWG, तो 3 SWG की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3 की हो जाएगी हमारे पास 6.4 अगर मैं कहूं कि 4 SWG, तो मामला क्या बैठेगा? मामला बैठेगा 5.8 है ना, 5.8 देख रहे हैं ना। बस इतने ही आपको याद कर लेने होते हैं, इतने से काम हो जाएगा, बाकी तो आप याद कर नहीं सकते, इतना बहुत सारे ही होते हैं। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। किसके बारे में? माइक्रोमीटर। देखो, माइक्रोमीटर जो होता है ना, एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कैसा है? माइक्रोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसा है दोस्त? ये है हमारे पास सूक्ष्म मापी यंत्र, है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र।
ठीक है दोस्त, सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अल्पतमांक, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा ये आपको बताना है, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी आपको बताना है। ये दो चीजें आप फटाक से बताओ कि इसका अल्पतमांक क्या होगा और इसका सिद्धांत क्या होगा, ये दो चीजें आपको बतानी है। ठीक है भाई, चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आते हैं यहाँ पे, है ना, बताओ इसको आपने कर लिया। ठीक है, आ जाओ जरा। इसका अल्पतमांक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 0.0, है ना। आप कहेंगे कि सर इसका अल्पतमांक मैं बताऊं तो 0.01 mm, अगर मैं mm में बात करूं तो 0.01 mm, अगर मैं बात करूं इंच में तो 0.001 इंच, अगर मैं इंच में बात करता हूं तो। ठीक है, समझ गए। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहेंगे सर ये नट व बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है ना, नट व बोल्ट के सिद्धांत पर काम, ये दो चीजें। ठीक है, बताओ। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका दूसरा नाम होता है स्क्रू गेज मीटर। इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, इसी को हम जानते हैं स्क्रू गेज मीटर, है ना। क्या कहते हैं आप इसे, स्क्रू गेज मीटर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये बात हो गई माइक्रोमीटर के बारे में। आगे आगे है हमारे पास मैलेट, जिसे हम मैलेट हैमर भी कहते हैं आप, है ना। ये क्या होता है, लकड़ी या फिर नायलॉन से बना होता है, ये लोहे से नहीं बना होता है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, तो लोहे वाले हैमर से मारेंगे तार में तो आपको मारेगा, है ना। तो लकड़ी या नायलॉन का बना होता है, किसका बना होता है ये, लकड़ी या नायलॉन का बना होता है, लकड़ी या नायलॉन का बना होता है। ठीक है भाई, समझ गए, इसका बना होता है लकड़ी या नायलॉन का। धात्विक चादर को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, छेनी को भी पीटने के लिए, है ना। क्या कहेंगे आप, धात्विक चादर को, धात्विक चादर को सीधा करने के लिए, है ना, धात्विक चादर को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, धात्विक चादर को सीधा करने के लिए इसका प्रयोग। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। चलिए आगे, आगे है हमारे पास हैंड ड्रिल मशीन व बिट, है ना। हैंड ड्रिल मशीन व बिट, देखो इसमें सिंपल सा बात है, ये हाथ से ही चलाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, जो हमारे पास पीछे था, है ना, रैचेट ब्रेस स्टॉप जो था, उसमें इस तरीके से चक यहाँ पे भी लगा है, ये हैंडल है जिससे आप ऐसे इसको दबा के ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, और ये साइड हैंडल है जिससे आप घुमाते हैं।
क्या करते हैं, टर्निंग हैंडल, जैसे आप घुमाते हैं तो क्या होता है, ये चक घूमता है, ठीक है। तो इसका भी बेसिकली काम वही होता है ड्रिल करने के लिए, आप इसको लिख लीजिएगा। जब हम लोग हाथ से कर रहे थे तो फिर हमें लगा कि यार क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका यूज कर लिया जाए, तो फिर हम लोगों ने बनाया इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसका भी वही काम होता है ड्रिल करने के लिए ही, है ना। इसका भी कहाँ पे हम करते हैं, ड्रिलिंग करने के लिए भी, है ना, ड्रिलिंग करने में ही इसका प्रयोग करते हैं। बस इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड रहती है, सारा सिस्टम इसका, यहाँ पे मोटर सारी चीजें लगी होती हैं, स्विच ऑन ऑफ का ट्रिगर यहाँ पे होता है ना। बाकी ये आपके यहाँ पे ड्रिल बिट लगा होता है, ड्रिल चक जिसे आप कहते हैं, है ना, ड्रिल चक और ड्रिल बिट यहाँ पे लगे, जिससे आप ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। और यहाँ पे कोई बड़ी ऐसी बात नहीं। चलिए आगे हमारे पास क्या है दोस्त, आगे हमारे पास है सोल्डरिंग आयरन। आगे हमारे पास सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है सोल्डरिंग आयरन में, सोल्डरिंग आयरन से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कई कई जगहों पे छोटी छोटी सोल्डरिंग करनी होती है ना, तो आप घरों में क्या कर लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं। बस इसमें जरूरत होती है सोल्डरिंग छड़ की, है ना, सोल्डरिंग छड़ की। बस आप फिर क्या कर लेते हैं, सोल्डरिंग। आपने देखा होगा सोल्डर कई बार डिब्बियों में भी आता है आपका, जो जैसे आप टीवी या इलेक्ट्रिशियन की दुकान में गए होंगे तो इसको, है ना, कैया के नाम से भी इसको आप बोलते हैं कई बार। इसको लाइट से कनेक्ट किया रहता है, ये एकदम हीट रहती है, फिर इसको सोल्डर में डुबोता है और क्या कर देता है, सोल्डरिंग कर देता है। समझ गए, बस बेसिकली उस काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। आगे आगे है आपके सामने ब्लो लैम्प। आगे आपके सामने क्या है दोस्त, आगे है आपके सामने यहाँ पे ब्लो लैम्प। देखो ब्लो लैम्प का क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में जरा आप समझ लो कि सर ब्लो लैम्प का क्या प्रयोग होगा, है ना। ठीक है, बताओ जरा ब्लो लैम्प का प्रयोग क्या होगा, इसके बारे में आपको समझना होगा थोड़ा सा। ब्लो लैम्प से हम करते क्या है, जैसे कुछ पाइपों को गर्म करना होता है ना, तो उन पाइपों को हम गर्म करने का काम करते हैं, किससे, ब्लो लैम्प से। किससे करते हैं दोस्त, ब्लो लैम्प से हम पाइपों को गर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि हम क्या करते हैं, इससे ब्लो लैंप से पाइप को गर्म करने, यानी किसी भी चीज को गर्म करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ब्लो लैंप का। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं ये जो हमारी है। सोल्डरिंग पात्र व, है ना, कछड़ी। देखो सोल्डरिंग पात्र ये होता है कि जब आप किसी भी चीज में सोल्डरिंग करते हो ना, तो उसके ऊपर से जब आप सोल्डर गिराते हो तो कुछ वेस्ट होता है, जो सोल्डर नीचे गिर जाता है, तो उसी सोल्डर को हम क्या करते हैं, उसी सोल्डर को, है ना, सोल्डर को एकत्रित करने के लिए, सोल्डर को एकत्रित करने के लिए हम सोल्डरिंग पात्र का प्रयोग करते हैं, है ना। करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग पात्र। इसको आप नीचे लगाए रहते हैं, जैसे जो सोल्डर एक्स्ट्रा होता है जो गिरता है वो इसी में इकट्ठा हो जाता है, फिर हम इसको इसके ऊपर से डाल देते हैं। आगे आपके सामने टेस्ट लैंप। देखो टेस्ट लैंप क्या होता है कि जैसे कोई चीज खराब हो गई है ना, वायर आपको लग रहा है कि ये तार में ही शॉर्ट सर्किट है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि भाई, है ना, तार को चेक करने के लिए, तार को चेक हो गया, व पावर को चेक करने के लिए, है ना, व पावर चेक करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये लाइट जल जाता है। ठीक है, समझ गए, तो हमें पता चलता है कि नहीं, हाँ ये तार सही है, सारी चीजें। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स जो आपके समाप्त हुए यहाँ से। तो टूल्स वाला चैप्टर मेरे प्यारे भाई यहाँ से समाप्त होता है। अगर आपको बढ़िया लगा है तो भाई क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।